एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि 16 फरवरी को जो आपका सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है उसमें मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ना, जो आपका जो 100% यहीं से आएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ से कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड हैं। तो नेपोलियन कोड में जो कुल कितने कोड हैं, 5 कोड हैं। याद रखना आपको। सेडन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो सेडन के युद्ध में जो है पराजय किसकी हुई थी, फ्रांस की। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप। जो है प्रश्न संख्या 4, इसमें क्या कहा जा रहा है आपका कि रूस की संसद को क्या कहते हैं। आपको पता है रूस की संसद को क्या कहते हैं, तो ड्यूमा कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति कब संपन्न हुई थी, नवंबर 1917 को, आपको पता ही होगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा, छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, समाजवाद का पहली बार प्रयोग किस वर्ष किया गया था। तो आपका हो जाएगा 1827 ईस्वी में। ठीक है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका हो जाएगा यानी 8 मार्च को। 8 नंबर देख लीजिए। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब की गई। तो है इसका हो जाएगा आपका 1959। याद रखना है आपको। ठीक है। प्रश्न संख्या जो है वो देख लेते हैं अपना कौन सा, 9 नंबर प्रश्न। इसमें क्या कहा जा रहा है आपका कि 17वीं जो है लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो कितनी थी, 78 थी। आपको याद रखना है कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78 थी। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10 में क्या कहा जा रहा है कि इंडिका जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे। तो यह आपको पता ही होगा, मेगास्थनीज। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि सत्ता में साझेदारी का सही मतलब क्या होता है, यानी सही होता है, सत्ता में साझेदारी होता है क्यों। तो 11 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, यानी यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ये ध्यान रखना है आपको। प्रश्न संख्या जो है 12, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो आपको याद रखना है कि ये जो है 1993 में पारित हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 13 नंबर, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, चलो आप बता दो। इसका हो जाएगा मिश्रित। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अगला है प्रश्न संख्या 14 कि निम्नलिखित में जो है कौन बीमारू राज्य है। तो बीमारू राज्य आपको पता ही होना चाहिए कि इसका जो हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, सब इनमें से सब है बीमारू राज्य। अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, तो वो है 15, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, मतलब इंडिया किसकी रचना, यानी इसको किसने लिखा था। तो इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये दिमाग में रखना है आपको। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है कब लगाया था। ये आपको ध्यान में रखना, ये प्रश्न आ जाएगा। ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कब हो जाएगा, 1868 में। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 17 नंबर। इसमें क्या कहा जा रहा है आपको 17 नंबर प्रश्न में कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है, कहाँ स्थित है। चलो बता दो। तो हो जाएगा इसका कौन सा, डिगबोई में। भारत का जो पहला प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित था वो लगाया गया था कहाँ, डिगबोई में। चलिए, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, यानी कृष्णा नदी पर। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 19 नंबर प्रश्न। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी। तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना जो थी, ये आपको दिमाग में रखना है कि जो है सो सोन नदी घाटी परियोजना है ना। तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन थी, सोन नदी घाटी परियोजना थी। याद रखना आपको। कहा जा रहा है अगला प्रश्न संख्या कौन सा, 20 में। और 20 में आपको जो है बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है जो है, इसमें क्या कहा जा रहा है देख लीजिएगा कि इनमें कौन ऐसा जीव जो है केवल भारत में ही पाया जाता है, यानी इसमें कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन है आपका घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल और कछुआ। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, घड़ियाल जो है केवल कहाँ पाया जाता है, अपने भारत में ही पाया जाता है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, तो वो है आपका 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न में जो है कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो आपको पता ही होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर है। चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, वो देख लेते हैं अपना 22 नंबर प्रश्न। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो संसाधन है वो है नवीकरणीय संसाधन, है ना, क्योंकि पुनः इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए अगला क्या है कि अब देख लेते हैं हम लोग कौन सा प्रश्न संख्या जो है वो 27 नंबर। इसमें जो है क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा
नहीं है, तो इसमें कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का अवधारणा नहीं है। 24 नंबर प्रश्न में भारत में जो है अत्यंत विनाशकारी भूकंप जो है कब आया था, तो आपको याद रखना है कि 1934 में जो है भारत में सबसे भारी भूकंप आया था। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 25 नंबर। इसमें क्या कहा जा रहा है आपका कि बाढ़ के समय हमें किस स्थान पर चले जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऊंची भूमि वाले स्थान पर हमें क्या चला जाना चाहिए, बाढ़ के समय चला जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 26। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था, तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग है वो कहाँ किया गया था, रूस में किया गया था। अगला है कि वियतनाम में जो है टोकिंस प्री स्कूल की स्थापना जो है कब की गई थी, तो आपको याद रखना है ए 1907 ईस्वी में। नत्थल सिंह हानुक जो है वो कहाँ के शासक थे, तो आपको दिमाग में रखना है ये कि ये जो होगा आपका जो है नरोत्तम सिंहासन जो शासक थे वो थे कंबोडिया के, ये आपको दिमाग में रखना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि माइली गांव की घटना हुई थी। माइली मतलब माइली गांव की घटना जो है कहाँ हुई थी, ये दक्षिण वियतनाम की बात है कि नहीं, आपको पता ही होगा इसका परिभाषा। चलो रिवीजन कर लो उसी के साथ साथ दिमाग में। चलिए देखते हैं बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने करी थी, तो बिहार समाजवादी दल की स्थापना जो है वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो महात्मा गांधी जो थे अपना राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 32। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, तो साइमन कमीशन जो है आपका 1928 में भारत आया था। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा वो है 33 नंबर प्रश्न। बहुत आसान प्रश्न है, बस इसको अंत तक देखिएगा। अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो कौन सा 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि फूट डालो और राज करो नीति किसने अपनाई थी, तो फूट डालो और राज करो नीति की स्थापना जो है वो किन्होंने करी थी, अंग्रेजों ने। चलिए देखते हैं इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है, यानी राज्य की विशेषता नहीं है तो वो कौन सा हो जाएगा, संप्रभुता जो होता है वो राज्य की विशेषता को नहीं दर्शाता है। यानी अगला देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 35। तो 35 नंबर का आपका देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपना जो है बीजेपी उसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1980 में। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 36 नंबर प्रश्न। बहुत आसान है, बस देखते रहिए आप अंत तक वीडियो को, मजा आ जाएगा। देखिए राज्यसभा को कौन सा सदन कहते हैं, तो 36 का जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी उच्च सदन। नेपाल में लोकतंत्र का पुनः स्थापना कब हुआ था, तो 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी 2006 में। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है 38 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि राजनीतिक दलों की सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो 38 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ब्रिटेन में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या कौन सा वो 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न में जो है आपका बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बस इसको देखते रहिएगा। कहा जा रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय जो होता है अधिक होती है वह देश होता है विकसित। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय आय अधिक होगी तो वह देश होगा विकसित, बिहार। अगला प्रश्न संख्या 40 में क्या कहा जा रहा है देखिएगा कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, जल्दी से नहीं आप बता दो। ए हो जाएगा ना, पटना का जो है बिहार की सबसे, तो आपका कौन हो जाएगा आपका पटना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा वो अपन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो है वो 41। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, तो बांग्लादेश की मुद्रा का जो नाम है वो है आपका टका। बांग्लादेश में क्या चलता है, टका चलता है, आपको टका टक मारना है बांग्लादेश वाला में, ठीक है, ध्यान से आप लगेगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 42। अगला 42 में क्या कहा जा रहा है देख लीजिएगा। किसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है, यानी निम्नलिखित में कौन ऐसा है जो व्यावसायिक बैंक के कार्य में नहीं आता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मौद्रिक नीति तय करना जो व्यावसायिक केंद्र में नहीं आता। चलिए अब देखते हैं कौन सा प्रश्न संख्या जो है वो देख लेंगे हम लोग 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न काफी आसान, इसमें क्या कहा जा देखिएगा कि भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो है वो कब हुआ था, तो आपका 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी 1904 में। अगला प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में कौन संस्था वित्तीय संस्था के उदाहरण है, वित्तीय संस्था का उदाहरण जल्दी से आप बता दो। 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा डी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर व्यावसायिक बैंक जो है वो हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 45। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है, तो 45 का आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी यानी खरीफ फसल कौन है, तो धान। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 46 में क्या कहा जा रहा है कि दास किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। सॉरी, तो देखिए ध्यान में रखिएगा 46 का जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो बी में क्या कहा जा रहा है प्रोटीन, तो प्रोटीन हो जाएगा। रेलगाड़ी के लिए आपका जो है रेलगाड़ी के लिए
विद्युत चालित इंजन का निर्माण जो है कहाँ होता है, तो चितरंजन शहर में होता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का आपको उदाहरण देखना है। 48 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी इनमें सभी फोर्ड मोटर्स हो गया, सैमसंग, कोका कोला, तीनों जो है ये क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण। चलिए प्रश्न संख्या कौन सा 49 देख लेते हैं। तो 49 का जो आपका प्रश्न है वो क्या कहा जा रहा है, यहाँ से बहुत प्यारा प्रश्न है, देखिएगा कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, ये है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अखबारी कागज के लिए जो है नेपा नगर प्रसिद्ध है। यानी आप देखते हैं प्रश्न क्या कौन सा 50 भारत का प्रथम वस्त्र जो है पार्क कहाँ स्थापित, यानी कपड़ों का जो पार्क है वो कहाँ स्थापित किया गया था, कहाँ स्थापित है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी तमिलनाडु में किया गया था। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कौन सा 51 नंबर प्रश्न क्या कहा जाए, दुर्गापुर स्टील जो प्लांट है किस राज्य में स्थित है, तो आपका 51 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, यानी बांग्लादेश में। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्या कौन सा 53, इसमें क्या कहा जा रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्रौद्योगिकीकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी 1988 में। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, समुद्र में भूकंप आना। चाहिए जिसके प्रश्न के आसान है ये सब जो है वो 55 नंबर प्रश्न, इसमें क्या कहा जा रहा है आपका कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो भूकंप प्रभावित क्षेत्र जिसमें बड़ा भूकंप आता है उसकी घरों की आकृति जो होनी चाहिए वो आयताकार होना चाहिए, ध्यान में रखना है ना। तो अगला देखते हैं प्रश्न क्या कौन सा वो 56 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आ ही जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न, तो इसका हो जाएगा बारदोली है ना, बारदोली के दौरान दिया गया था, बारदोली आंदोलन के। चलिए अगले प्रश्न क्या कौन सा 57 में क्या कहा जा रहा है आपका कि बुजुर्गा वर्ग को कहते हैं 57 बुजुर्गा वर्ग को क्या कहते हैं, इसने सी में बताओ मध्यम वर्ग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कौन सा 58, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार जो है किसने किया था, तो जल्दी से नहीं बता दो आप, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 58 का हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन। अगला प्रश्न क्या कौन सा सी हो जाएगा इसका 58 का। अगला देखते हैं प्रश्न क्या कौन सा 59 नंबर, अगला पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का जो है शोषण किया जाता है, यानी किस वर्ग को सताया जाता था, तो आप 59 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी श्रमिक वर्ग को, जो कमजोर वर्ग के श्रमिक वर्ग को। अगला है सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रकृति बढ़ी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यानी प्रगतिशील प्रवृत्ति। अगला ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर है सॉरी जो है वो है 61 में क्या कहा जा रहा है कि आर्थिक संकट या मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है फांसीवादी और नाजीवादी शासन का। विश्व अगला प्रश्न क्या जो है वो कौन सा 62, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष जो है आरंभ हुआ था, या किस वर्ष जो है आया था, तो आपका ऑप्शन नंबर 62 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 62 का जो हो जाएगा सी, यानी 1929 में। अगला प्रश्न क्या कौन सा है 63 में क्या कह रहा है, किस पत्र ने रातों रात जो वर्णायुक्त प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, तो 63 का जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका एकदम ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या कौन सा है 64, दल बदलू कानून लागू होता है, दल बदलू कानून यानी 64 का जो है आपका 64 का क्या हो जाएगा, दल बदलू कानून किस पे लागू होता है, तो आपका याद रखना है 64 का हो जाएगा आपका ए, यानी सांसदों एवं विधायक पर, यह बात आप दिमाग में रखना है। प्रश्न संख्या जो है वो 65 भारत में हुई 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत जो है मिला था, तो भारत में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, तो 65 नंबर का सही हो जाएगा बी, यानी जो है जनता पार्टी को। अगला प्रश्न संख्या देख लेते हैं 66 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में किस जो है तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था जो है की गई है, तो भारत में जो आपका 66 नंबर का हो जाएगा बी नंबर सही, 66 का कौन हो जाएगा बी से हो जाएगा, यानी अप्रत्यक्ष, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। और स्विट्जरलैंड का पूछेगा तो हो जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कौन सा 67, महादलितों के विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बनाया गया, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी ये हो जाएगा बिहार। चलिए अगला प्रश्न संख्या जो है वो देख लेते हैं 68 में क्या कहा जा रहा है, तो 68 नंबर प्रश्न में जो है बड़ा प्यारे से बात कर रहा है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था, तो 68 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, यानी 1989 में भारत में
प्रश्न संख्या देख लेते हैं 69। इसमें क्या कहा जा रहा है, भारत में सेवा क्षेत्र का सामान्यतः कितने क्षेत्रों में बांटा गया सेवा क्षेत्र को। तो 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 भागों में बांटा गया सेवा क्षेत्र को। नई आर्थिक नीति आपका 70 नंबर प्रश्न, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया था। 70 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। अगला प्रश्न संख्या जो है वो 71। इसमें क्या कहा जा रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको दिमाग में रखना है। 71 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही है, 15 मार्च को। प्रश्न संख्या देख लेते हैं 72। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत जो है किस देश में की गई थी, तो ये आपको दिमाग में रखना है। 72 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, वो 73। इसमें क्या कहा जा रहा है भाई मेरे कि पक्की सड़कों की लंबाई दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है, तो ये दिमाग में रखना एकदम। आपका जो नंबर हो जाएगा महाराष्ट्र सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पक्की सड़कें ज़्यादा है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 74। तो ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किस 2 शहरों को जोड़ता है, तो 74 का आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 12